आपकी पाठ्य पुस्तक में जो अक महादेवी के 2 वचन दिए गए हैं, उन दोनों की मैं यहाँ पर आपको व्याख्या समझाती हूँ और साथ साथ आपकी पाठ्य पुस्तक के बैक साइड के प्रश्नोत्तर भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, पहला आपका है हे भूख मत मचल और दूसरा है आपका हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। तो जो पहला वाला इसका वचन है उसमें ये इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश देती है। ये उपदेशात्मक नहीं है बल्कि एक प्रेम भरा मनुहार है। वो चाहती है मनुष्य को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। जैसे जब भूख लगे तो हम खाना ना खाएं, प्यास लगे तो हम पानी ना पिएं, नींद क्रोध आदि पर भी हम नियंत्रण कर लें तो व्यक्ति अपने भावों पर विजय प्राप्त कर लेगा। वो लोगों को समझाती है कि इंद्रियों को वश में करने से ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। दूसरा जो उनका वचन है उसमें उन्होंने बताया है कि ईश्वर की कृपा उन पर रहनी चाहिए। भौतिक वस्तुएं वो अपने पास नहीं रखना चाहती और यदि भौतिक वस्तुएं उनके पास ना हो तो वो बताती हैं इससे व्यक्ति का अहंकार पूरी तरह से मिट जाता है। यहाँ पर उन्होंने ईश्वर को जूही के फूल के समान बताया है। वो कामना करती हैं ईश्वर उनसे ऐसे काम करवाए जो उनका अहंकार समाप्त हो जाए। जैसे भीख मंगवाए तो भीख ना मिले और यदि कहीं कुछ मिल भी जाए तो उनके हाथ कुछ भी ना लगे। जैसे अगर कोई उन्हें कुछ देना चाहे तो वो नीचे गिर जाए और उनके उठाने से पहले ही कुत्ता उसको छीन कर ले जाए। कवियत्री का एकमात्र जो लक्ष्य है वो है परमेश्वर की प्राप्ति, परमात्मा को प्राप्त करना चाहती है वो। तो ये उन दोनों वचन का थोड़ा सा सार हो गया। अब मैं एक को पढ़ती हूँ और उसकी पूरी व्याख्या आपको समझाती हूँ। हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल, हे मोह पाश अपने ढील, लोभ मत ललचा, हे मद मत कर मत होश, ईर्ष्या जला मत, ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूं संदेश लेकर चंद मल्लिकार्जुन का। चंद मल्लिकार्जुन उनके गुरु हैं। तो देखिए, मचलना जिद करने को कहते हैं, तड़प छटपटाना, पाश का अर्थ है बंधन, ढील ढीला करना, मद नशे को कहते हैं और मदहोश कहलाती है वो स्थिति जब व्यक्ति अपने होश खो बैठता है। चराचर से अर्थ है जड़ और चेतन। यहां पर वो ये कहना चाहती हैं कि व्यक्ति को भूख लगे लेकिन इतनी लगे कि वो बेचैन हो जाए खाने के लिए, लेकिन अपने पर इतना नियंत्रण कर सके कि वो कुछ ना खाए। तो तभी उन्होंने कहा है कि हे भूख मत मचल, यानी कि भूख लगे लेकिन भूख इतना विवश ना करे कि वो कुछ खा पाए। प्यास तड़प मत, उन्हें प्यास लगे, प्यास की वो सीमा ना आए कि वो उसको बुझा ले। अपनी इंद्रियों को वश में करने का एक वो साधन ढूंढ रही हैं, ये साधन बताती हैं। नींद मत सता, नींद उन्हें आए लेकिन नींद के कारण वो सारे आलस्य को भूल जाएं और प्रभु भक्ति में लीन हो जाएं। क्रोध उनके मन में उथल पुथल ना मचाए क्योंकि क्रोध के कारण मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है। वो कहती है कि जो मोह है वो उनके बंधन ढीले कर दे क्योंकि उसके कारण मनुष्य दूसरों का नुकसान करने के लिए तैयार हो जाता है। लोभ मानव को तू ललचाना छोड़ दे, अहंकार तू मनुष्य को अधिक बेकार मत कर, उसे पागल मत बना, ईर्ष्या मनुष्य को जलाना छोड़ दे। वे सृष्टि के जड़ और चेतन जगत को संबोधित करती हैं और कहती हैं तुम्हारे पास ईश्वर भक्ति का जो अवसर है उससे छोड़ना मत, उससे चूकना मत। यही संदेश लेकर वो सबके पास आई हैं। हर को जड़ और चेतन सभी को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अगर हम इसको आसान शब्दों में कहें तो ये है कि व्यक्ति को सारे लोभ को त्याग देना चाहिए। नींद उसे आए वो ना सोए, उसे भूख लगे वो ना खाए, उसे प्यास लगे वो पानी ना पिए, उसका मोह जागे चीजों के लिए लेकिन वो उससे विमुख हो जाए। मतलब जो सांसारिक चीजें हैं, जो सांसारिक अट्रैक्शंस हैं, जो सांसारिक आकर्षण है, उन सारे आकर्षणों को व्यक्ति अगर छोड़ देता है तो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। यही इसमें वो संदेश देना चाहती है। लोभ व्यक्ति की प्रवृत्ति है लेकिन लोभ उसके मन में जागे भी, लेकिन लोभ की वो सीमा नहीं आनी चाहिए कि वो लोभी बन जाए। ईर्ष्या व्यक्ति के मन में है, उसका भाव है, लेकिन ईर्ष्या उसके मन में इस हद तक ना जाए, इस हद तक ना उठे कि वो ईर्ष्या से दूसरों का नुकसान कर दे। इसी संदेश को वो सबको बताना और देना चाहती है। दूसरा वचन उनका, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह। वो कहती है मेरे
हे जूही के फूल के समान ईश्वर, तुम मुझसे भीख मंगवाओ और कुछ मुझे ऐसा करने को दो जिससे कि मैं अपना घर बार पूरी तरह से भूल जाऊं। मतलब ईश्वर उनको ऐसी सजा दे, ऐसी सजा दे, ऐसा काम करवाए जिससे कि वो सांसारिक सुखों को बिल्कुल भूल जाएं। जैसे ईश्वर उनसे भीख मंगवाए, झोली फैलाए, वो ना मिले भीख, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को, वह गिर जाए नीचे, वो सबसे कुछ मांगे, कहीं से उन्हें कुछ ना मिले, और अगर कोई कुछ देना भी चाहे तो उनके हाथ तक वो चीज ना आए, वो उसे उठाने के लिए नीचे झुके, उससे पहले ही कुत्ता आए और उसको झपट कर छीन कर ले जाए। मतलब ये शाब्दिक अर्थ हो गया। अगर इसके भाव पर जाते हैं हम तो ये है कि ईश्वर जूही के फूल के समान है जो सब पर परोपकार करता है। वो कहती हैं कि मुझसे ऐसे काम कराओ कि मेरा अहंकार मिट जाए, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दो कि मुझे भीख मांगनी पड़े, मेरे पास कोई भी साधन न रह जाए। ऐसा कुछ ईश्वर करे कि वो सांसारिक पारिवारिक मोह माया से दूर हो जाएं। घर का जो मोह है वो व्यक्ति को उलझाए रखता है, उससे वो दूर जाना चाहती हैं। वो कहती हैं इसके लिए कि अगर ईश्वर तुम मुझे सजा दो, ईश्वर तुम मुझे भीख मंगवाओ मुझसे, और जो भीख है वो भी मेरे हाथ तक ना आए, मुझे भीख भी ना मिले, और यदि कुछ मिल भी जाए तो वो भी कोई दूसरा ही ले जाए, वो सारा का सारा मेरे लिए बेकार हो जाए। कवित्री त्याग की पराकाष्ठा को प्राप्त करना चाहती है और मान अपमान के दायरे से बाहर निकलकर ईश्वर में विलीन हो जाना चाहती है। जब व्यक्ति अहंकार से दूर हो जाता है, जब व्यक्ति हर कोई कार्य करने को तैयार हो जाता है, तब वो व्यक्ति अपनी सहायता आप करना सीख जाता है। यही कवित्री इसमें कहना चाहती है कि जूही के फूल के समान जो कोमल ईश्वर है वो उससे भीख मंगवाए, वो अपना घर बार, अपना संसार पूरी तरह से भूल जाए, कहीं से उनके पास कोई सहायता ना आए, ताकि वो सिर्फ ईश्वर से मांगे। अगर सहायता कोई आती भी है तो उनके हाथ में आने से पहले ही किसी दूसरे के पास चली जाए, ताकि वो केवल और केवल ईश्वर में विलीन हो जाए, ईश्वर को ही याद करें। तो इस प्रकार से अक महादेवी के दोनों पद या दोनों वचन जो है ये उसकी व्याख्या हो गई। आपकी पाठ्य पुस्तक में जो पीछे प्रश्नोत्तर दिए हैं, आइए उनको भी अब देख लेते हैं। लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती हैं, इसके संदर्भ में अपने तर्क दीजिए। लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती हैं। मनुष्य की इंद्रियों का काम है स्वयं को तृप्त करना। इनकी तृप्ति के कारण मनुष्य जीवन भर भटकता रहता है। इंद्रियां मनुष्य को भ्रम में भी डालती हैं और उसको कर्महीनता की तरफ प्रेरित करती हैं। इसके लिए इंद्रियों पर नियंत्रण करना आवश्यक है। किसी लक्ष्य की प्राप्ति तभी हो सकती है जब मन में एकाग्रता हो, और एकाग्रता मन में तभी हो सकती है जब इंद्रियों को वश में कर लिया जाए और लगातार अथक परिश्रम किया जाए। प्रत्येक लक्ष्य में इंद्रियां बाधक बनती हैं, परंतु बुद्धि द्वारा उनको वश में किया जा सकता है। व्यक्ति ये जान ले कि क्या उसको करना है, क्या छोड़ना है, कब उसको इंद्रियों को वश में करना है, तब वो ऐसा करेगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। सेकंड प्रश्न इसका है, ओ चराचर मत चूक अवसर। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। आशय का मतलब होता है पंक्ति जो कुछ कहती है उसको समझाया जाए। इस पंक्ति में अक महादेवी का कहना है, प्राणियों ने जो जीवन प्राप्त किया है, यदि उसे वो ईश्वर की भक्ति में लगा देंगे तो उनका कल्याण हो जाएगा। समय बीत जाता है तब कुछ नहीं मिल सकता। प्राणी इंद्रियों के वश में होकर सांसारिक मोहमाया में भटकता रहता है, उलझा रहता है, और इन चक्करों में उसका सारा जीवन निकल जाता है और ईश्वर को पाने का सारा अवसर चूक जाता है। ईश्वर के लिए किस का प्रयोग किया गया है? ईश्वर और उसके साम्य का आधार बताइए। ईश्वर के लिए जूही के फूल का दृष्टांत दिया गया है। जूही का फूल कोमल होता है, सात्विक होता है, सुगंधित होता है और श्वेत होता है। यह लोगों का मन मोह लेता है। वह बिना किसी भेदभाव के सबको खुशबू देता है। इसी तरह ईश्वर भी सभी प्राणियों को आनंद देता है और भेदभाव के बिना सबका कल्याण करता है। नेक्स्ट प्रश्न इसका है, अपना घर से क्या तात्पर्य है? इसे भूलने की बात क्यों कही गई है? अपना घर से तात्पर्य है मोह माया से युक्त जीवन। व्यक्ति इस घर में, इस संसार में सभी से लगाव महसूस करता है। वह इसे बनाने और बचाने के लिए हर समय लगा रहता है। कवित्री इसी लगे रहने से बचना चाहती है, इसी को भूलना चाहती है। यदि व्यक्ति मोह माया को छोड़ दे तो वह ईश्वर को पा सकता है। मोह माया को छोड़े बिना ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की भक्ति संभव ही नहीं है। घर का मोह छूटने के बाद हर संबंध
जब समाप्त हो जाता है तब मनुष्य एकाग्रचित होकर ईश्वर के ध्यान में लीन हो सकता है, ईश्वर को याद कर सकता है। लास्ट इसका प्रश्न है, दूसरे वचन में ईश्वर से क्या कामना की गई है और क्यों? तो इस प्रश्न के उत्तर में दूसरा जो वचन है उसका सारांश आएगा। ईश्वर से कामना करती है कवयित्री कि उसे सभी तरह के जो सुविधाएं हैं वो मिट जाएं, ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि वो भीख मांगे। भीख मांगने से उसका अहंकार तो नष्ट होगा ही, साथ साथ वो समझ जाएगी कि किस प्रकार से इस संसार में बिना साधनों के जिया जाता है। भूख मिटाने के लिए जब वो कुछ मांगे तो उस तक ना पहुंचे, पहली बात तो मिले ही नहीं, और मिल भी जाए तो उसके हाथ ना पड़े, कोई उसको दूसरा ले जाए। इससे जो उसकी सांसारिक मोहमाया है वो मिट जाएगी और वो एकाग्र होकर ईश्वर में ध्यान लगा सकेगी। कविताओं का अर्थ याद कीजिएगा और प्रश्न उत्तर भी आप याद कीजिएगा। जब याद करते हैं तो बहुत अच्छा हम लिखते हैं। ये हो गए अक महादेवी के दोनों वचन की व्याख्या और आपकी पाठ्यपुस्तक के बैक साइड के प्रश्नोत्तर ध्यान से सुन लीजिए और उनको याद भी कीजिएगा। थैंक यू।